एक बार फिर स्वागत है आपका। देखिए, जो कहूंगा सच कहूंगा और डंके की चोट पर कहूंगा। मुझे याद है गांधी जयंती का दिन था। गांधी जयंती के दिन लाल किला के प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए। अब बोले, बाकायदा नारा दिया है कि स्वच्छ भारत का इरादा हमने कर लिया वादा। फिर अमिताभ बच्चन है, बोले जहां सोच वहां शौचालय। फिर घूंघटा ओढ़ करके विद्या बालन भी आई। उन्होंने कहा कि भाई कहीं शौचालय नहीं, वो इज्जत घर है। हम आम आदमी हैं, हम लोग तो समझ गए कि भैया शौचालय बहुत जरूरी है। पर अब जहां पर ये पर किंतु लेकिन लग जाता है ना, वहां पर सिस्टम आ जाता है। ये सिस्टम नहीं समझा। सिस्टम ने अपना हिस्सा निकाल लिया इस शौचालय में भी। खाने में तो हिस्सा है ही, बाकी शौचालय में भी हिस्सा है सिस्टम का। किसी भी पंचायत में आप चले जाइए, किसी भी पंचायत में आप चले जाइए, आपको शौचालय का घोटाला जरूर नजर आएगा। पर देखिए, हमने मान लिया है कि शौचालय तो घोटाले के लिए ही है। अब हम आपको गढ़वा के रंका प्रखंड के चुटिया पंचायत की तस्वीर दिखाएंगे इस रिपोर्ट में, जिसमें आप देखेंगे कि शौचालय में भी खेला हो गया है। रिपोर्ट दिखाइए पहले। का इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा कर लिया हमने। अरे कौन सा वादा, कैसा वादा? सिस्टम भारत को स्वच्छ होने ही नहीं देगा। इस सिस्टम को चलाने वाले सिर्फ अपना भला देखते हैं। जो आप अभी देख रहे हैं वो गढ़वा के रंका का चुटिया पंचायत है। कागज पर यह पंचायत ओडीएफ है, यानी खुले में शौच मुक्त, पर हकीकत में सच्चाई आप यहाँ रहने वाले लोगों से सुन लीजिए। नहीं बना है सर, हम लोग शौचालय जो नहीं बना है, पता चला आप लोग मोबाइल से हम लोग देखे कि मेरा पैसा निकल चुका और शौचालय बना नहीं है। आखिर पैसा निकाला कौन? मेरे को पता ही नहीं कि कौन निकाला और कौन निकाल रहा है। अच्छा, कभी इस बारे में पता किया आप लोग? मुखिया से पूछे? हाँ, मुखिया से पूछे तो मुखिया बोलते हैं कि हमको पता ही नहीं है कि तुम्हारा शौचालय आया है कि नहीं आया है। शौचालय मिलबे नहीं किया है। शौचालय तो आपका लिस्ट में नाम है तो नहीं मिला है हमको। है? तो मुखिया घोटाला किए होंगे। आप कभी इस बारे में बोले? कल बोले हैं, खुद कल क्या बोले? बोले कि नहीं, अदर चांस से नहीं है, नहीं मिलेगा अभी। पैसा निकल गया? हाँ, तो हम लोग के नहीं मिला है। शौचालय यहाँ दो, मेरा माँ का और एक पत्नी का मिला था। तब शौचालय दोनों बन गया? नहीं, शौचालय एक माँ के बना और एक पेपर पे बन गया केवल। क्या है? पेपर का पैसा गमन कर लिए मुखिया जी और जलसैया लोग। एक का पैसा मिला? हाँ, एक का पैसा मिला और दूसरा को जो पत्नी को मेरा पारी आया तो मुखिया और जलसैया दोनों मिलके पैसा गमन कर लिए, पेपर पे बनवा लिए। शौचालय बना नहीं है, मेरा पैसा निकल गया है। ठीक है, मैं जांच किया, अपने मोबाइल से चेक किया तो उसमें दिख रहा है कि पैसा मेरा निकल गया है। पैसा कौन निकाला? अब ये जानकारी नहीं कि पैसा कौन निकाला है। कभी इस बारे में कहीं गए आप लोग, पता किए हैं? हाँ, पता किए हैं। किससे पता किए? मुखिया से पता किए, वो बोलते हैं कि मेरे को जानकारी इस चीज़ का नहीं है, पैसा कौन निकाला क्या किया। पूरे पंचायत में स्वच्छ भारत मिशन की हवा निकल गई है। ज्यादातर शौचालय सिर्फ कागजों पर खड़े हैं। शौचालय भवन बना पर अंदर साजो सामान नहीं लगा। धरातल पर ज्यादातर शौचालयों का नामो निशान नहीं है। ग्रामीणों ने सुना तो जरूर कि शौचालय बनाने के लिए पैसा मिल रहा, पर ज्यादातर लोगों को शौचालय बनाने का पैसा नहीं मिला। इस पंचायत के ज्यादातर लोग खुले में शौच जाते हैं। इन तमाम बातों को लेकर हम गढ़वा एसडीएम के पास पहुंचे तो जो जवाब मिला सुन लीजिए। मत में अगर कोई व्यक्तिगत आपके पास है तो उसको हमको दे सकते हैं, हम उसका जांच करेंगे। और कोई उस गांव से कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। अगर कोई मामला आपके सामने आता है तो उसको हमें दें, हम उसको जांच करेंगे। जहां सोच वहां शौचालय और जहां शौचालय वहीं शौचालय घोटाला। ये कहानी सिर्फ चुटिया की नहीं है, कमोबेश हर प्रखंड हर पंचायत की है। शौचालय को लूट का अड्डा बना दिया गया, जिसकी सघन जांच बहुत जरूरी है। गढ़वा से न्यूज़ 11 भारत के लिए आशीष की रिपोर्ट। देखिए, हमारे यहाँ एक पौधा होता है, बड़ा प्यारा सा पौधा होता है, आपके घर के इर्द गिर्द भी होगा। हम उसे प्यार से थेथर कहते हैं। ये सिस्टम भी थेथर है। काहे थेथर है?
इसलिए क्योंकि ये खून तो पीता ही है, ये अन्न तो खाता ही है, लेकिन कम वक्त ये शौचालय भी खा जाता है। आप देख लीजिए, मैं आपको हजारों हजार ऐसे उदाहरण दे सकता हूं जहां पर आपको दिखेगा कि ये सिस्टम असल में शौचालय खाता है। कागज पर शौचालय बन गया है, लेकिन असल में भगवान कसम 4 ईंटें भी नहीं लगी हुई हैं। और उससे भी तगड़ी चीज देखिए कि ODF यानी खुले में शौच मुक्त कह दिया गया, लेकिन ये खुले में शौच मुक्त घोषित कैसे होता है? ये भी घोषित होता है ऐसे कागजों पर। कागज पे लिख दिया कि भैया ये पंचायत खुले में शौच मुक्त है। सुबह में 5 बजे आप अगर उस पंचायत में घुसेंगे ना तो मुंह ढक करके और बाकी सारी चीजें उघाड़ करके और बैठे हुए लोग लोटे के साथ में दिख जाएंगे। यही सच्चाई है। राजधानी रांची, बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। राजधानी रांची चले जाइए आप राजभवन चले जाइए, आप राजभवन चले जाइए, आप हरमू नदी के इर्द गिर्द चले जाइए, आपको ODF की सच्चाई दिख जाएगी। अरे कैसा ODF है भाई, कैसा खुले में शौच मुक्त है कि कोई महिला आपके साथ जा रही है तो वो बेचारी सर उठा के नहीं जा सकती। ऐसे तो बेशरम लोग हैं और ऐसा ही बेशरम सिस्टम है। अब लापरवाह सिस्टम थेथर क्यों है ये भी मैं आपको बताता हूं। एक और उदाहरण दे रहा हूं। ऐसे इसको मैंने इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे हम कि थेथर है सिस्टम। अब मैं आपको बताता हूं कि देखिए बीडीओ साहब की लापरवाही क्या है। ये रांची की खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। बीडीओ साहब लोग जो रांची के तहत आने वाले अलग अलग अंचल हैं, तो बीडीओ साहब लोग ऐसे हैं कि प्रधानमंत्री आवास का जो पैसा है वो रिलीज ही नहीं कर रहे हैं। और जब वो रिलीज हो नहीं रहा है तो जिनको प्रधानमंत्री आवास बनाना है वो आवास बन नहीं रहा है। पहली किस्त बीडीओ साहब लोग जारी कर ही नहीं रहे हैं। देखिए 50% लाभुकों को अब तक पहली किस्त, रांची के तहत कितने अंचल हैं? बहुत सारे अंचल हैं, आप गिन लीजिए। राय है, सिल्ली है, बुंडू है, आप तमाड़ है, उसके बाद फिर आप देख लीजिए कि चानो है, मांडर है, इटकी है, खलारी है। इन तमाम अंचलों की कहानी बस यही है कि बीडीओ साहब लोग पैसा दे ही नहीं रहे हैं। इतने सुस्त हैं बीडीओ साहब लोग कि रांची जो रांची है ये राज्य में 7वें पोजीशन पर फिसल गया है प्रधानमंत्री आवास के मामले में। लापुंग प्रखंड का जो प्रदर्शन है वो सबसे अव्वल है, मतलब खराबों में सर्वश्रेष्ठ लापुंग। दूसरे नंबर पर आप मान लीजिए कि मांडर प्रखंड जो है वो तीसरे नंबर पर है, और सबसे ज्यादा आवास का लक्ष्य भी मांडर प्रखंड का है। यहाँ 1804 लाभुकों को आवास देना है, लेकिन ये इतने शिथिल हैं कि भैया डीडीसी को आदेश देना पड़ा है कि भैया जो आप लोग काम कर रहे हैं इसमें थोड़ी तेजी लाइए। पहली किस्त में 40,000 रुपए देने हैं, सैंक्शन होने के 1 हफ्ते के अंदर ये पैसा दे देना है। दूसरी किस्त में 85,000 रुपए देने हैं, जो कि विंडो लेबर पर अगर काम जो है वो लग जाएगा उसके बाद है। और तीसरी किस्त रंगरोगन के लिए 5,000 रुपए मिलना है, ठीक है। लेकिन मजाल की ये पैसे निकल जाएं। और उससे भी तगड़ी चीज मैं आपको बता रहा हूं, प्रधानमंत्री आवास, शौचालय, वृद्धा पेंशन, राशन कार्ड, सरकारी योजनाओं के लिए बिना चढ़ावा आपको ये योजनाएं नहीं मिलेंगी। लिख के ले लीजिए। चलिए, हमारे साथ गढ़वा से मेरे सहयोगी आशीष जुड़े हुए हैं, मेरे साथ रांची से मेरे सहयोगी सरफराज भी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं आशीष आपका रुख कर रहा हूं। ODF खुले में शौच मुक्त, मैं यकीन से, मैं गारंटी से कह रहा हूं, अरे ये तो छोड़ दीजिए, मैं तो मतलब दावा कर रहा हूं कि झारखंड का एक भी पंचायत ऐसा नहीं है जो खुले में शौच मुक्त है। सिर्फ वही पंचायत खुले में शौच मुक्त है जहां के लोग जिंदा है। इसके अलावा ऐसा कोई पंचायत, तो गढ़वा का तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा, गढ़वा शहर खुले में शौच मुक्त नहीं है। रंका प्रखंड का ये चूटिया पंचायत तो खैर छोड़ ही दीजिए। आशीष, मैं आपको बता दूं कि राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, जिला प्रशासन हो, लाख दावा कर ले कि हम पूरा जिला को ODF मुक्त कर दिए हैं, ODF कर दिए हैं, लेकिन जो हालात हैं, मैं कह सकता हूं, ये चैलेंज मैं कर सकता हूं कि शायद 5% लोग शौचालय में जाते होंगे जो स्वच्छ भारत के तहत दिया गया है जिला में। और वैसे भी शौचालय हैं जिसका दरवाजा लगा है तो छत गायब है, छत है तो दरवाजा गायब है। कुछ तो मामले ऐसे हैं, आप देख रहे होंगे, कुछ तो मामले ऐसे हैं जो कि पूरा कागजी रूप पर केवल दिख रहा है। 10,000 केवल मिला है, 2,000 जिसे 12,000 मिला, उसमें से 10,000 रुपया मिला, 2,000 रुपये वहां भी मुखिया टेंडर के माध्यम से खा लिया गया उस पैसे को। बाकी जो मिला, कहीं कहीं मिला तो मिला ही नहीं, बिल्कुल खा गया। कुछ तो मामले ऐसे हैं जो कि मृत व्यक्ति के नाम पर शौचालय का पैसा आया, मृत व्यक्ति 2 साल पहले डेथ कर चुका है, उसके नाम पर भी पैसा खा लिया गया।
तो तमाम जो वादा है सरकार लाख वादा कर ले और कहीं ना कहीं ग्रामीण एरिया में रात में अगर खुले में महिलाएं शौच करने के लिए निकलेंगी, लड़कियां शौच करने के लिए निकलेंगी, सरकार का इस बात पे बोलती है कि हम रेप पर कंट्रोल कर रहे हैं। आखिर रेप पर आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? रात में 12 बजे, 1 बजे, 10 बजे अगर खुले में महिलाएं शौच के लिए जाएंगी तो वहां के हालात क्या होंगे? राक्षस प्रवृत्ति के लोग आज भी समाज में रहते हैं और सरकार कहीं ना कहीं वीडियो के माध्यम से हो, बैनर के माध्यम से हो, मुखिया के माध्यम से हो, पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त प्रशासन दिख रहा है। यहाँ पे जो हालात है गढ़वा जिला के, मैं गढ़वा जिला के खासकर बात कर रहा हूँ, मैं और जिला की बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं जहां रहता हूं मैं उस जिले की बात कर सकता हूँ। तो बिल्कुल अब से पूरी तरह से भ्रष्टाचार से लिप्त है सरकार, भ्रष्टाचार से लिप्त है प्रशासन, क्योंकि आप अगर कंट्रोल नहीं कर सकते हैं कोई भी योजना, सरकार जब योजना पे अपना कंट्रोलिंग पावर नहीं रख सकता है, उस पर वीडियो को भेज के उस क्षेत्र का आप जांच नहीं करा सकते हैं, आप उपायुक्त के भेज के उस क्षेत्र को आप दिखा नहीं सकते हैं, तो फिर किस मामले में ओडीएफ कर रहे हैं? इसके मतलब कि ओडीएफ में कहीं ना कहीं शौचालय में पूरा तरह से अनियमितता बरती गई है और पूरा मैं दावे के साथ कर सकता हूँ कि शायद 5% वो भी मैं बोल सकता हूँ ग्रामीण एरिया क्षेत्र में जब आप जाएंगे अभिषेक तो वहां के हालात देखेंगे कि जो इसके पॉकेट से अपना पैसा इन्वेस्ट किया है वही शौचालय में आज शौच करने के लिए जा रहे हैं, बाकी पूरी तरह से लोग घर से बाहर शौच कर रहे हैं। अभिषेक बहुत गजब बात, मतलब आश्चर्य होता है सुन करके कि भैया ये जो सिस्टम है, घर खाई जाता है, राशन खाई जाता है, पेंशन खाई जाता है, जिंदा को मुर्दा बना ही देता है, मुर्दा को जिंदा बना ही देता है, और अब तो देखिए ये झाड़ा फिरना भी मुश्किल हो गया, शौचालय भी खा जाता है। ये तो स्थिति कर दी है इस सिस्टम ने। मतलब मैं आशीष मैं बताता हूं कि ये स्थिति है, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि शौचालय जो होता है, शौचालय जो बनना है, उस शौचालय के फोटो खींचने के लिए एक शौचालय के बाहर 5-5 लोगों को, 5-5 परिवारों को एक ही शौचालय के बाहर खड़ा करके और उसके बाद फोटो भेज दिया जाता है। हमारे साथ सरफराज जुड़े हुए हैं। सरफराज, शौचालय का घोटाला तो चलिए है ही, अब ये देखिए घर बनाए कैसे। बीडीओ साहब पैसा ही देना नहीं चाहते, बीडीओ साहब भी बहुत सुस्त हो गए हैं, क्या कहें। मतलब लक्ष्य तो सबके पास ये लंबा लंबा है, मांडर प्रखंड को है कि भैया 1804 घर बनाने हैं, ऐसे कैसे घर बनेगा? प्रधानमंत्री आवास का लक्ष्य कैसे पूरा होगा? सरफराज भाई जी, इस मामले में यह है कि केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना कि लाभुकों का जीवन स्तर ऊंचा उठे जी, उनको आवास मिले, अच्छे घर में हो, लेकिन ये बीडीओ साहब की और प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों की लापरवाही है कि उनको घर ही नहीं बना पा रहे वो। जब वो पैसा ही नहीं रिलीज करेंगे तो ये काम कैसे शुरू होगा? जब काम शुरू नहीं होगा तो लक्ष्य पूरा नहीं हो पाएगा, और ये लक्ष्य पूरा नहीं होने के कारण रांची जिला राज्य में 7वें नंबर पर पहुंच गया है। सरफराज भाई उससे भी अधिकारियों को कई बार कहा गया है। सरफराज भाई उससे भी तगड़ी बात देखिए, मैं तो यहाँ एसी स्टूडियो में बैठा रहता हूँ, लेकिन आप लोग तो वो लोग हैं जो कि गांव देहात में घुस जाते हैं। यकीन मानिए मैं तो देखता हूँ 5,000 रुपए पर हेड कमीशन फिक्स है प्रधानमंत्री आवास के लिए। बीडीओ साहब के जेब से सरकारी पैसा निकलेगा कैसे जब तक ये चढ़ावा नहीं चढ़ेगा तब तक? सरफराज भाई मैं गलत बोल रहा हूं तो मुझे सही कर दीजिएगा। जी नहीं, इस पर कोई संदेह नहीं है कि हर योजनाओं में कहीं ना कहीं चढ़ावा फिक्स है, हर पदाधिकारियों का, नीचे से लेकर ऊपर लेवल तक के पदाधिकारियों का। यही कारण है कि चाह कर भी कई लोग लगातार चक्कर काटते हैं, उनका सेंसन हो गया, उनका वेरिफिकेशन हो गया, वो प्रखंड में जा रहे हैं, नीचे के प्रखंड पंचायत स्तरीय पदाधिकारी से मिल रहे हैं, पैसा रिलीज नहीं हो पा रहा। अब रिलीज नहीं होगा, एक बात यह है कि बीते दिनों मुख्यमंत्री ने समीक्षा की थी, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने समीक्षा कर निर्देश भी दिया था कि 1 सप्ताह के अंदर पैसा लाभुकों को दे दिया जाए, लेकिन अधिकारियों को तो परवाह ही नहीं है। बेफिक्र होकर जिनको जितना देरी करना है वो अपने हिसाब से देरी कर रहे हैं। जब तक ऊपर से डंडा नहीं चलेगा अधिकारी अपनी बात पर कायम रह रहे हैं। वो काम नहीं करना है या धीरे धीरे करना है, सुस्ती करना है, लापरवाही बरतनी है, कोई उनको टेंशन नहीं है। जी बिल्कुल आशीष, देखिए रांची में तो अधिकारी बिल्कुल टेंशन फ्री है, मुझे तो लगता है गढ़वा में भी कमोबेश वही स्थिति है। मुझे याद है आशीष, आज से कुछ दिन पहले ऐसे ही प्रधानमंत्री आवास, वहां कमेटी कहते हैं शायद इसको, वहां के लोग इसको कह रहे थे कमेटी,
तो प्रधानमंत्री आवास में मैंने दिखाया था कांडी प्रखंड की खबर, यहीं बैठ करके मैं इसकी चर्चा कर रहा था। एक एक लोग कह रहे थे कि मेरे से 10,000 लिया, मेरे से 15,000 लिया। डीसी साहब जांच के लिए गए हमारी खबर दिखाने के बाद, लेकिन हुआ क्या, टाइम टाइम फिस। तो असल में होता यही है, होता यह है कि अधिकारी जो चाहते हैं बस वही होता है। अब जैसे शौचालय का ये घोटाला हम दिखा रहे हैं, हमारे दिखाए जाने से भी देखिए मैं यकीन दिला रहा हूं कि कुछ होना जाना नहीं है। हम यहां पर बोल बोल के गिर जाएंगे, मर जाएंगे। आम आदमी वहां पर चीख चीख के चिल्लाता रहेगा, गिर जाएगा, मर जाएगा, पर किसी के कान पर जू नहीं रेंगने वाली है। आशीष, देखिए सारा सिस्टम कितना कितना पैसा देना है, चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे गाय शेड हो, पशु शेड जो आया है, चाहे शौचालय हो, सारे लोगों का फिक्स है कितना पैसा कितना देना है। उसमें आप निचले स्तर से वार्ड सदस्य से उठाइए, वार्ड सदस्य से लेके बीडीओ, मुखिया, साथ में जिला प्रशासन पदाधिकारी, यहाँ तक कि वेंडर लोग दावा करते हैं। मैं कल आपको एक क्लिप देने वाला हूँ जो काफी ज्यादा वायरल हुआ है, अपने जिला का है, गढ़वा जिला का है। उसमें वेंडर जो है बैठ के इस बात को एक्सेप्ट कर रहा है, लाभुक से बोल रहा है कि मैं कहाँ कहाँ पैसा देता हूँ, देखो तो नोट करो। 1,00,000 कुछ हजार रुपए उस लाभुक का निकल रहा है, उसको मिल रहा है मात्र 46,000 रुपए। बाकी जो रुपए बचते हैं वो दिखा दिया गया है कि मैं इस माध्यम से अपने पदाधिकारियों को, अपने हुजूरों को पहुंचा चुका हूं पैसा। तो सारा सोचने वाली बात है कि चाहे गढ़वा जिला हो या अन्य जिला हो, कितना भ्रष्टाचार के जद में है कि आप सोच लीजिए कि अगर हम करोड़ों के घोटाला की बात करते हैं, आप सोचिए कि एक घोटाला, एक शौचालय में 12,000 रुपए मिलता है। अगर मैं 20 घोटाला शौचालय का पैसा खा गया, और 20 क्या, मैं दावे के साथ कर सकता हूँ कोई भी ऐसा प्रखंड नहीं है जहां 100 से 150, 200 शौचालय को नहीं खाया गया है। सोचने वाला 3 से 4 करोड़ रुपए की घोटाला हो रहा है। अब बिल्कुल सरकार या प्रशासन इस पर कोई गौर नहीं कर रही है और बिल्कुल अनभिज्ञता जाहिर करती है इस बात पे। तो ये काफी जज में जो जितने भ्रष्टाचार है उसके जज में काफी ज्यादा प्रशासनिक अधिकारी हैं, निचले स्तर से के लोग हैं, तो काफी गौर करने वाली बात है। सरकार कहीं ना कहीं इस पर ध्यान दे। जो आंकड़ा आपने बताया, मैं तो यही सोच रहा हूं कि भाई ये घोटाला कितने का होगा। मतलब मैं कैलकुलेट करने लगा कि भाई झारखंड में कुल जो प्रखंडों की संख्या है, चूंकि मैं देखता हूं कि भाई 260 प्रखंड है झारखंड में। अगर एक प्रखंड में 1,00,000 का भी ये घोटाला है तो आप जीरो लगा लीजिए कि कितना बड़ा घोटाला होगा। सरफराज भाई, मैं ये समझना चाहता हूं कि अधिकारी पैसा रिलीज नहीं कर रहे, आम लोग परेशान हो रहे हैं, क्या कोई सिस्टम है? मतलब यूं कह रहा हूं, डीडीसी ने कहा कि भाई तेजी लेकर के आइए, निर्देश दे दिया, ठीक है डीडीसी, चलिए ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं, फटकार कर सकते हैं। वो फटकार लगा देंगे वीडियो लोग को कि भैया जल्दी से जल्दी आप पैसा रिलीज करिए। क्या कोई ऐसा फीडबैक सिस्टम है कि कुछ समय के बाद एक बैठक हो, बैठक में सारे वीडियो आकर के अपना आंकड़ा देंगे कि सर मैंने जो है इतने लोगों को आवास बांटा है, मेरे यहाँ इतने लोगों को, क्या इस तरीके की कोई चीज होती है? या फिर वीडियो साहब की मनमानी चलती है कि भैया मेरी मर्जी आएगी मैं पैसा दूंगा, मर्जी नहीं तो पैसा नहीं, तुमको जाके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शिकायत करना है, जाके कर दो। सरफराज जी, इस मामले में ये बता दे कि ये पूरा सिस्टम ऑनलाइन है। जैसे रांची को जो लक्ष्य मिला है पीएम आवास में, वो 17,037 आवास लाभुकों को उपलब्ध कराना है। इसमें से 12,296 का वेरिफिकेशन हो चुका है ऑलरेडी, सेंक्शन के साथ वेरिफिकेशन भी हो चुका है। और मजेदार बात यह है कि इसमें पैसा जो रिलीज हुआ है वो 6,488 लाभुकों को ही हुआ है। अच्छा। ये आंकड़ा जो है ये पूरी तरह से ऑनलाइन है, इसीलिए इस पर कोई भी अधिकारी ब्लॉक लेवल के वो ये मनमानी नहीं कर सकते हैं कि अब हम नहीं करेंगे। अगर वरीय पदाधिकारी इस मामले पर गंभीर हो जाएं तो निश्चित रूप से वीडियो को इस मामले पर तेजी लाना भी होगा। वैसे हमारी बात डीडीसी विशाल सागर से हुई है, उन्होंने कहा कि उनके संज्ञान में भी ये मामला आ चुका है और उन्होंने कुछ वीडियो को जिनका प्रदर्शन खराब है जिस ब्लॉक का, उस ब्लॉक के वीडियो को उन्होंने शोकॉज भी किया है। तो अगर ये अधिकारी लगातार उसको मॉनिटरिंग करते रहें तो निश्चित रूप से इसमें तेजी आने की संभावना है। लेकिन वही है मामला मॉनिटरिंग, सख्ती। अगर वरीय अधिकारी लगातार सख्ती करने लगे तो फिर ये आंकड़ा धीरे धीरे सुधरता दिखेगा। जी चलिए, बहुत शुक्रिया सरफराज आपका, बहुत शुक्रिया आशीष आपका। देखिए सिस्टम थेथर है तो हम भी थेथर हैं। ऐसा है कि ठीक है, अभी अगर
कार्रवाई नहीं होती है, अगर ऐसा लगता है कि भैया अभी आपने संज्ञान नहीं लिया इन चीजों को लेकर के, तो कुछ दिन बाद फिर से हम इसको दिखाएंगे, फिर से इस मुद्दे को उठाएंगे, क्योंकि सिस्टम अगर नहीं मानेगा तो हम भी नहीं मानेंगे। हमारा तो काम ही ऐसी चीजों को खोज खोज के और जनता के सामने लेकर के आना है। तो डंके की चोट में फिलहाल यहीं तक, मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार, जोहार। लेकिन जाते जाते हम आपको और लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।